नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह लुधियाना न्यूज। आइए डालती सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। अंधी हत्याकांड का हुआ खुलासा। पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों के सामने रखा विस्तृत ब्यौरा। जिला चिकित्सालय में हुई चालानी कार्रवाई। पान और गुटखा थूकने वालों के विरुद्ध काटे गए चालान। पुलिस का नशा मुक्ति अभियान किस प्रकार चल रहा है, इसकी विधि पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने जानकारी दी। रीड अलोंग ऐप्स के माध्यम से पढ़ेंगे अब लाखों बच्चे। कलेक्ट्रेट में हुआ शुभारंभ। विक्षिप्त युवक बिजली के नंगे तारों पर चला, वीडियो हुआ वायरल। बढ़ियागढ़ में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं शराब छोड़ने का संकल्प लेने वाले। नमस्कार और समाचार अब विस्तार से। अंधी हत्याकांड का खुलासा किया गया है। इस हत्याकांड में किस प्रकार मामला सामने आया है, किस प्रकार इसका खुलासा हुआ है, कौन आरोपी है, किस प्रकार पुलिस के सामने ये चुनौती थी, इसकी विस्तृत जानकारी दी है दमोह के पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने। स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों के सामने डीआर तेनीवार पुलिस अधीक्षक दमोह ने विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार पुलिस ने कार्रवाई की और मामला कैसे खुलासे में हुआ है। आइए लेके चलते हैं हम आपको वहां पर जहां पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार संबोधित कर रहे हैं स्थानीय पत्रकारों को। यहाँ क्षेत्र में विगत दिनों जो क्राइम बढ़ रहा था उसका खुलासा है। साथ ही नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, उसकी कार्रवाई का आपको अवगत कराना है। और साथ ही 15 दिवस में विगत मेरे ख्याल से 3 या 4 तारीख को केस थी। उसके बाद हमारी साइबर टीम ने जो कुछ मोबाइल रिकवर किए थे वो अभी तक 10 दिन में 9 मोबाइल रिकवर किए। तो सबसे पहले जो कौशल सोनवानी, अपन कुमार है, बबलू पटेल, ब्रजेश ठाकुर, सूरज है, ठीक है। अपन कुमार विगत दिनों मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय में डीजीपी साहब के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 8 अक्टूबर से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत जिला दमोह में निरंतर नशा मुक्ति के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की गई है और की जा रही है और यह निरंतर की जा रही है। अभी तक 8 अक्टूबर के पश्चात 9 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में कार्रवाई हुई है। 197 आबकारी एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें करीब 1244 लीटर शराब जब्त की है। उसी के साथ ही सार्वजनिक स्थान पर जो शराब पीने वाले व्यक्ति हैं उनके 39 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्तियों पर 185 जिसकी कार्रवाई होती है वह 11 व्यक्तियों पर कार्रवाई की है। और जो सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीते हैं और तंबाकू का सेवन करते हैं और थूकते हैं उन 26 व्यक्तियों पर फाइन की कार्रवाई की गई है। और जो लाज ढाबा होटल है इसमें करीब 600 बार जो है पूरे जिले के जितने भी लाज ढाबे होटल है जहां पर शराब बैठकर पी या पिलाई जाती है उनकी चेकिंग की गई और उनकी कार्रवाई की गई। इस प्रकार से 8 अक्टूबर से लेकर के अभी तक माननीय मुख्यमंत्री निर्देशानुसार जिला दमोह में प्रभावी कार्रवाई की गई। जैसा कि शासन का संकल्प है कि प्रदेश को नशा मुक्त करना, उसके लिए और निरंतर प्रयास करना, उसी संकल्प में हम कृत संकल्प है कि हम भी जिला दमोह को नशा मुक्त करें, इसे तो निरंतर कार्रवाई करें। जहाँ वैध शराब की लाइसेंस दुकान है उसके अलावा कहीं पर भी जो शराब ना हो, इसके लिए निरंतर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपको कई बार अवसर आता है कि किसको खबर दें,
इसलिए हमने एक हेल्पलाइन भी जारी कर रहे हैं। उस हेल्पलाइन का जो जिला दमोह का नंबर रहेगा 7049137102। यह कंट्रोल रूम में जो बैठता व्यक्ति वह इस स्पेशल नंबर को अपने साथ रखेगा। इस पे जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है, एक तो सूचना में उसका नाम पता अगर बता भी देगा, लेकिन हम कार्रवाई करने के लिए उसका नाम और पता पूर्णतः गोपनीय रखेंगे। यहाँ कंट्रोल रूम में उसकी एंट्री की जाए, किसने फ़ोन किया है और किससे संबंधित है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है, ताकि समय समय पर उस पर की गई कार्रवाई से आपको अवगत भी करा दें। अच्छा, कवर लगाया तो कवर से उसका कवर निकालो ना, ये सबको बांट दो। अधिकारी और मैक्सिमम बल रात्रि में कौमिक गश्त करता है। तो कौमिक गश्त के दौरान 3 प्रकार की कार्रवाई होती है। एक तो वाहन चेकिंग, आप लोगों ने देखा होगा रात में अचानक अगर रात में हमने भ्रमण किया होगा कस्बा और इवन तहसील प्लेस के थानों में, आपके रात में चेकिंग करता हुआ स्टाफ दिखा होगा। तो ये अचानक कार्रवाई होती है। तो कल रात में कौमिक गश्त थी, उस दौरान वाहन चेकिंग भी की गई, उसके साथ वारंटियों की तलाश भी की गई है और नशा मुक्ति अभियान के तहत जो है वो कार्रवाई की गई है। रात्रि में काफ़ी ठीक कार्रवाई हुई है। 22 आबकारी के प्रकरण नशा मुक्ति अभियान तक बने, एक MDPS की कार्रवाई हुई है, उसका 100 से अधिक जो है मोटर व्हीकल एक्ट के चालान हुए और वारंट तामीली में हमारे 2 स्थायी वारंट और 35 जो है गिरफ्तारी वारंट तामील हुए। इस प्रकार कौमिक गश्त में हमारी जो है सफलता है। इसमें डिटेल आपका इसमें दे रखा है। 15 जमानती वारंट तामील हुई थी, सम्मन्स हुए हैं और माइनर एक्ट में MDPS की कार्रवाई जो है थाना प्रभारी नोटा के द्वारा की गई, जिसमें 1 किलो 800 ग्राम करीब जो है वो गांजे हुए। ये रात्रि कौमिक गश्त के बाद डेड बॉडी की सूचना कंट्रोल रूम को मिलती है कि ये इमलाई फैक्ट्री थाना दमोह क्षेत्र में 5 में तलैया है तालाब है और वहाँ पे झाड़ियों में डेड बॉडी पड़ी। कंट्रोल रूम की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी दमोह देहात अमित मिश्रा मई स्टाफ पहुँचते हैं और देखने से लगता है कि डेड बॉडी पुरानी है, 3 या 4 दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही थी, डिकम्पोज हो गई थी और डेड बॉडी देखने से कहीं स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि इसके साथ घटना किस प्रकार की हुई होगी या कैसे हुई। जब बॉडी डिकम्पोज हो जाती है तो प्रथम दृष्टया देखने से क्लियर नहीं होता है, PM कराया जाता है। PM कराया गया डेड बॉडी का और पहले तो वो अज्ञात थी। थाना प्रभारी के द्वारा निरंतर प्रयास के पश्चात उस डेड बॉडी की शिनाख्त हुई और शिनाख्त पर यह पाया गया कि डेड बॉडी ये विक्की उर्फ विजय रेकवार, पिता कोमल रेकवार, उम्र 36 वर्ष, ये नया बाजार पलंदी चौराहा है। इसके परिजनों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह 29 तारीख की रात से ही ये बिना बताए अपने साथ गया था, लोड के लिए आया है और 30 तारीख को उन्होंने थाना दमोह देहात में इसमें कोतवाली में इन्होंने कुमिसान की रिपोर्ट भी की थी, कुमिसान की जांच भी की जा रही थी और इसी दौरान डेड बॉडी मिल गई। परिजन को प्रारंभ में किसी भी संदेह नहीं था कि यह इसके साथ किस प्रकार की घटना की होगी, कैसे हुई। जब PM रिपोर्ट आई करीब 9 तारीख को इसकी PM रिपोर्ट प्राप्त हुई और PM रिपोर्ट में उसका जो स्टेप वुड बॉडी में उसका स्टेप वुड का उल्लेख था, यानी कि उसके नुकीले हथियार से उसकी जो है हत्या हुई है, इसका उल्लेख था। PM रिपोर्ट के आधार पर थाना दमोह देहात में अज्ञात आरोपी विरुद्ध अपराध क्रमांक 621/22 धारा 302 201 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया। कुछ दिनों तक लगातार CSP, एडिशनल SP और थाना प्रभारी भी अपने हिसाब से प्रयास निरंतर करते रहे। हमारी साइबर टीम की सक्रियता से PST डाटा और मोबाइल के संदिग्धों के मोबाइल सर्च किए। उसके आधार पर हमें 3 संदेहियों पे शक हुआ और उनको उठाया गया और उससे
यह क्लियर हुआ है कि उन 3 संदेहों में से 2 व्यक्ति के द्वारा इसकी जो हत्या की गई है, और 2 संदेह में से एक व्यक्ति जो इसका नाम है पप्पी रेखवा, जो गुन्नौर थाना गुन्नौर की ग्राम ढोबा जिला पन्ना का रहने वाला था, और उसका एक साथी अशोक परिहार। ये जो पप्पी रेखवार है यह गाड़ी चलाता है, बस चलाता है, और अशोक रेखवार इसका क्लीनर है। इन दोनों ने मिलकर के 30 तारीख की रात को जहां इमलाई फैक्ट्री के पास जंगल में इसकी हत्या की, और उसका मेन कारण यह था कि ये पप्पी रेखवार इसका रिश्तेदार लगता था। ये आपस में दोनों साड़ू भाई थे, पप्पी और विक्की रेखवार। ये शायद विक्की रेखवार जो है बुआ की लड़की का था और ये मामा की लड़की का था, मतलब आपस में साड़ू भाई थे, और इस कारण से इसके आना था। ये जो आरोपी है पप्पी रेखवार, ये अपनी रिश्ते में सारी लगती थी, उसमें चाहे अनजाने में या जानबूझ करके एक तरफा प्यार करता था। लेकिन चूंकि जब भी आता था तो शिकायत करता था कि ये जो आपके साड़ू हैं हमें शराब पी करके मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं। ये उसको चाहता था, तो उस कारण से इसको रास्ते से हटाने के लिए, इसको निपटाने के लिए ये शराब बुलाई गई, और इसका साथ इसने अशोक सिंह चूज का क्लीनर था। तो इन्होंने सिटी की एक दुकान से ये मृतक है पैसे इसके दिए पप्पी ने, और मृतक शराब लेके गया। तीनों एक ही मोटरसाइकिल से गए, और जो स्पॉट है वहाँ पे जाकर के तीनों बैठ के दारू पी, और दारू पीने के बाद चूंकि जिसकी नीयत खराब, इसको निपटाना था, रास्ते से अलग हटाना था, इसलिए पहले उसको पत्थर पटका और एक चाकू से उसको वार किया, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद यह अपने टूर की बहन रिश्ते उसके यहाँ करके रात भी रुकी, और दूसरे दिन जा करके ये चले गए। ये सारा क्लियर इसलिए हुआ कि जो मृतक के मोबाइल प्लस आरोपी के मोबाइल, इसके लोकेशन इस स्थान पे आई थी, इसके संदेह के आधार पर इनको जब बुलाया, पूछताछ किया, इन्होंने पूरी घटना को स्वीकार किया, और उसका मुख्य उद्देश्य वही था कि अपनी साली को या चूंकि परेशान करता था, इसलिए इसको निपटाने के उद्देश्य से इसकी घटना दिनांक को की हत्या कर दी। प्रकरण में घटना में प्रयुक्त चाकू और जिस पत्थर से मारता हुए पास में घटनास्थल के पास से वो जब्त हो गया, ये दोनों सामग्री जब्त हो गई। जिस मोटरसाइकिल से गए थे वो मोटरसाइकिल भी जो है बरामद हो गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चूँकि घटना गंभीर थी, अज्ञात में मर्डर कायम किया गया था, इसलिए कायमी के तुरंत पश्चात मेरे द्वारा इस प्रकरण पर सूचना देने के लिए या खुलासा करने पूरी टीम को 10,000 का इनाम जो मेरे अधिकार क्षेत्र में था, मेरे द्वारा इसमें इनाम घोषित भी किया था। और सहयोग की बात है कि इनाम घोषित होने के 1 सप्ताह के भीतर ही हमारे थाना प्रभारी CSP के निर्देशन में और थाना प्रभारी अमित मिश्रा ने और उनकी टीम ने आरोपियों को पन्ना से पकड़ के लाए, पूछताछ की, जुर्म स्वीकार करने गिरफ्तार करके न्यायालय को प्रस्तुत किया। इस प्रकार से एक ब्लाइंड मर्डर जो मेरे ख्याल से 10 तारीख को कायम हुआ था, 9 तारीख को 8 तारीख को 8 तारीख को कायम हुआ, और 18 तारीख को 19 तारीख तक के 10 से 11 दिन में खुलासा हो गया। 10-11 दिवस में इस बहुत जल्दी इस प्रकरण का खुलासा करने के लिए पूरी टीम को मैं देता हूँ। जो घोषित इनाम है वो पूरी टीम को मैं प्रदत्त करूँगा। एक विक्षिप्त युवक बिजली के नंगे तारों पर चला। जा बात सही है। यह मामला है पटियागढ़ क्षेत्र का, जहां बिजली के नंगे तारों पर यह विक्षिप्त युवक नग्न होकर सर्कस कर रहा था। राहगीर निकले, सब देख रहे थे और सब प्रयास कर रहे थे कि आखिर ये युवक नीचे उतर आए। काफी देर तक ये मामला चलता रहा। गनीमत ये थी कि इस समय उस विद्युत के तारों में विद्युत नहीं दौड़ रही थी, क्योंकि बिजली की कटौती चल रही थी, और जिसके चलते ये युवक समय काल के गाल में पहुंचने से बच गया, परंतु वह गिरा और फिर घायल हो गया। पुलिस ने इसको बटियागढ़ चिकित्सालय में भेजा है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामला क्या है, उनके परिजन क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं, देखते हैं
बटियागढ़ से राजेंद्र त्रिवारी की विस्तृत रिपोर्ट। किस गांव से है? गंजगढ़ के। क्या घटना हुई है? ये हम लोग इसका दिमाग थोड़ा क्रैक है तो हम लोग बागेश्वर आ गए थे। बागेश्वर से लौट के आ रहे थे तो आजमी की टपरियों के पास गाड़ी पे से एक गया। उसके बाद एक खम्भे पे चढ़ गया तो लाइट नहीं थी तो ये झूलने लगा तार पर। हमने फिर पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस आई घटना पर। पुलिस ने भी प्रयास किया, हमने किया, लेकिन नहीं उतर रहा था। फिर हाथ छूट गए तो फिर नीचे गिरे। कहाँ लेकर आए हैं? ये बटियागढ़ अस्पताल। क्या नाम है उसका? ये हरनाथ सिंह। आपके कौन है? ये मेरा भाई है। और अब हम बात करते हैं जिला चिकित्सालय की, जहां चालान काटे जा रहे हैं। और चालान उनके काटे जा रहे हैं जो गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं और यहाँ वहाँ थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, मरीजों के परिजन होते हैं, बिना गेट पास के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जबरन वह मुंह में पान और गुटखा खाकर थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं। और ऐसे मामले को लेकर कार्रवाई हुई है जिला चिकित्सालय में, जहां चालान काटे गए हैं। वीडियो इस समय इस बात को लेकर भी जमकर वायरल हो रहा है। मामला क्या है, आइए पहले दिखाते हैं किस प्रकार यहाँ पर चालानी कार्रवाई हो रही है और फिर चर्चा करेंगे उस नर्स से जिसने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। इतना सब बोल रहे उसके बावजूद भी देखो जरा कितना पाल रहे हैं। अब वो तो हम निकलना है नहीं तो अभी कहीं ठोक रहा है। कितने का? 50 को मजाक समझ रहे हैं? मजाक नहीं समझ 200 रुपये दीजिए और बंदे के लिए। पहले पैसे निकालिए फिर बंदे लाइए। 100 को ले लिए। बिल्कुल नहीं, अभी यदि थूक दिया होता तो हम 500 का लेते। हम 500 रुपये तक का जुर्माना काट सकते हैं। जल्दी 200 लगता है, मेरा सीधा ले लीजिए। आ करिए, उधर दिखाइए जरा कैमरे में। आ करिए करिए, देखो कितना ढेर गुस्सा है। चलो काट लो, 100 की काट लो। अगली बार हम 300 का काटेंगे यदि फिर पान खाते मिले। अननेसेसरी अस्पताल में आना भी नहीं चाहिए। अभी एक व्यक्ति की चालानी कार्रवाई की गई, क्या वजह थी, क्या कुछ था बस? दरअसल ये बच्चा वार्ड है, यहाँ बच्चे भर्ती होते हैं और बच्चे के साथ साथ इतने ढेर लोग अननेसेसरी आ जाते हैं और इस तरीके से गुटखा और पान खा के जगह जगह थूक के गंदगी तो करते ही हैं, साथ ही इन्फेक्शन और काम करने में भी परेशानी होती है हम लोगों को। इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन है, गेट पास चालू हुआ है, बिना गेट पास के घूमते रहते हैं अननेसेसरी गुटखा खा के। मतलब देखने आ रहे हैं तो 4 जना, यानी कि बेटर है कि यदि वो विजिटिंग आवर्स कम कर दें यहाँ पे अपने, तो हम लोगों को भी सुविधा होगी और उनको भी सुविधा होगी। और ये चालान काटना हम लोगों की मजबूरी हो गई है, कोई शौक नहीं है, क्योंकि जगह जगह दांत पान के धब्बे कहाँ जहाँ भी मर्जी वहीं थूक देते हैं भाई। रोज़ सवेरे भाई, अब स्वीपर भी तो इंसान है आखिर, वो भी कितना करेगा। तो इन लोगों को सोचना चाहिए, रिश्तेदारों को थोड़ा सा, कि कम से कम ये गुटखा पान खा खा के यहाँ वहाँ, जबकि रखे हुए हैं
कचरे के डब्बे रखे हुए हैं, उसमें कचरा नहीं डालेंगे, कहीं भी फेंक के चले जाते हैं। इसीलिए ये नई व्यवस्था हम लोगों ने चालू करी है कि अस्पताल, जो हमारा अस्पताल है, आपके हमारे बच्चे यहाँ भर्ती होते हैं तो कम से कम उनकी सही तरीके से इलाज कर सकें। रीड अलोंग ऐप के माध्यम से अब बच्चे पढ़ेंगे और इस संबंध में दमोह के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और इसमें अब बच्चे पढ़ेंगे अलोंग ऐप के माध्यम से। बच्चों को अध्ययन करने के लिए ये ऐप का शुभारंभ किया गया है और इसमें विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दमोह डिजाइनर न्यूज। नमस्कार।